कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी का प्रश्न पहले का पहला। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हमें क्या करना है, इसकी एपी बनानी है। तो हमें पता है स्टार्टिंग के लिए किराया हमारे पास 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर मतलब A1 का मान 15 किलोमीटर हो जाएगा और अतिरिक्त किराया मतलब D डिस्टेंस मतलब अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर का 8 रुपया और लिया जाएगा। अगर आप आगे जाओगे मतलब जो वैल्यू उससे आगे जाओगे तो 8 रुपये और लिए जाएंगे आपसे। ऐसा करके हमें एक एपी बनाना है। तो हमने एक एपी बनाई, इसके अंदर हमने 8 जोड़ा, इसके अंदर हमने 8 जोड़ा। ऐसे करते करते हम जितना आगे जाएंगे उतने हमारे रुपये बढ़ते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें बताना है ये एपी है या नहीं है, क्योंकि इनका सार व अंतर समान है। D बराबर 8 किलोमीटर है सबका, मतलब अब कोई सा ही ले लो, इनका सार व अंतर समान होगा, इसलिए ये एक एपी है। अब नीचे वाले में आते हैं। नीचे वाला प्रश्न क्या है? नीचे वाला प्रश्न है हमारे पास, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मतलब तो हमने मान लिया कि हमारे पास कुल हवा है x, मतलब A1 का मान हमारे पास x है। इसमें से हम हर बार 1/4 x भाग बाहर निकाल रहे हैं इसमें से। तो हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 4, तो ये इधर गुना हो जाएगा और 4 इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा तो 4x से x चला जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। और इसी प्रकार अब ये हो गया हमारा A2 का मान, A2 का मान आ गया। अब हम निकालेंगे A3 का मान, इसमें से 1/4वां भाग हम वापस बाहर निकालेंगे, इसी का हम 1/4वां भाग बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा ऐसा कैसा, इसका 1/4वां भाग हम बाहर निकालेंगे तो ये इससे गुणा होगा 16 हो जाएगा और ये ऊपर वाले से गुणा होगा 3x हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 16 और ये इधर गुणा हो जाएगा 4 इससे, तो 16 4 से गुणा होगा तो हमारे पास आएगा 12 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 9x/16। तो हमारे पास इनका सारवंतर अब देखेंगे क्या आ रहा है, इसी से हमें पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मतलब A2 का मान है 3x/4 माइनस x। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 4 बाद में हो जाएगा 3x माइनस 4x, तो इसका मान आएगा हमारे पास -1/4x। तो अब इसी के प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे, A3 माइनस A2 का मान A3। तो निकालते हैं, उधर साइड में पेज पलटता हूँ मैं। तो A3 का मान है हमारे पास 9x/16 माइनस, और A2 का मान है हमारे पास 3x/4। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 9x माइनस 12x/16x। तो हमारे पास बचेगा 3x/16 और यही हमारा है D2। D1 और D2 बराबर नहीं है तो यह एक एपी नहीं है। तो अब इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप खुद करेंगे घर से।